देखिए 11 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 52 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 हो तो छठी संख्या क्या है। अब देखिए हल यहाँ से। अब छठी संख्या बराबर प्रथम 6 संख्याओं का औसत प्लस अंतिम 6 संख्याओं का औसत माइनस घटा दिए दोनों का 11 संख्याओं का औसत। अब देखिए प्रश्न से 11 संख्याओं का औसत 50 है। अब देखिए यहाँ प्रथम 6 संख्याओं लिखा हुआ है, छठी संख्या निकालना है तो छठी संख्या बराबर प्रथम 6 संख्याओं का औसत। तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत कहाँ है, देखिए यहाँ पर 6 संख्याओं का औसत 52 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 हो तो छठी संख्या क्या होता है। अब दोनों पे जोड़ देंगे प्रथम और अंतिम। तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6 गुना फार्मूला होता है कि कुल संख्या का योग औसत बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। तो कुल संख्या का योग 6 संख्या है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत तो 6 गो हो गया, यहाँ गुना कर दें। अब प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 52 है तो यहाँ 52 लिख दिए। अब इसी तरह से दोनों को जोड़ देंगे 6 संख्याओं का औसत प्लस अंतिम 6 संख्याओं का औसत। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 49 है, 49। अब देखिए ये दोनों के जोड़ दिए। अब माइनस यहाँ फार्मूला, अब यहाँ तक। अब माइनस 11 संख्याओं का औसत। तो 11 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 11 गुना यहाँ घटा देंगे कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। तो 11 संख्या तो कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 11 संख्याओं का औसत 50 है। तो यहाँ 11 गुना 50, 11 गुना 50। अब यहाँ देखिए दोनों के इस तरह से 6 गुना 52 ना 49 माइनस 11 गुना 50। अब इस सब के हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हल करेंगे, 6 के छोड़ दिए, ये दोनों के जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101। हम माइनस ये दोनों के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का गुना करेंगे तो 11 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 550। अब देखिए अब दोनों के इस तरह से इससे गुना करके तो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 0 6 606 हो जाएगा। अब माइनस 550। अब दोनों के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 606 में से 550 चल जाएगा तो यहाँ 56 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर
11 संख्याओं का औसत 50 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 52 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 49 हो तो छठी संख्या क्या है। छठी संख्या तो छठी संख्या बराबर फार्मूला लिख दिए। छठी संख्या बराबर प्रथम 6 संख्याओं का औसत प्लस अंतिम 6 संख्याओं का औसत अब माइनस 11 संख्याओं का औसत। तो प्रथम तो अंतिम दोनों के जोड़ दीजिए। तो 6 गुना यहाँ 6 गुना 50 इस दोनों को जोड़ दिए। जोड़ के 101 आ गया। यहाँ पर 11 गुना 50 इस दोनों के गुना किए तो इतना 550 आ गया। अब ये दोनों से गुना किए 6 से 6 और 550 तो ये दोनों के घटा के 56 हो गया। ये आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। दो संख्याओं एकदम छोटा क्वेश्चन है। दो संख्याओं में अंतर 14 है। 14 तथा उनका योग 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल निकालना है। दो संख्याओं हैं। फिर क्वेश्चन दोहराया। दो संख्याओं में अंतर 14 है 14 तथा उनका योग 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल निकालना है तो यहाँ से देखिए हल कर रहा है। माना कि संख्या क्रमशः x तथा y मान लीजिए x तथा y x तथा y है। अब देखिए तब मान लिए दोनों संख्या निकालना है। दोनों का गुणनफल तो दोनों की संख्या निकाल के गुना कर देंगे लास्ट में। अब प्रश्न से आइए। प्रश्न से अब देखिए दो संख्याओं यहाँ देखिए समझना। दो संख्याओं में अंतर 14 है तो दो संख्याओं तो एक एक्स माने एक वाई माना कि संख्या क्रमशः x तथा y तो x और y मान लिए तो अंतर 14 है तो अंतर का मतलब घटाओ। तो यहाँ अंतर दो संख्याओं का अंतर 14 है तो एगो समीकरण एक दूसरे हल कर देंगे तो x माइनस y बराबर इतना हो जाएगा। 14 जितना दिया हुआ है उतना हो जाएगा। तो ये समीकरण एक मान लीजिए। एक मान लिया ठीक है। अब देखिए एक समीकरण पर हल कर देंगे एक दूसरे। अब दूसरा है उनका योग। यहाँ देखिए क्वेश्चन में उनका योग यहाँ तक ख़त्म हो गया 14 है तथा उनका योग 20 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। अब योग कराए। योग का मतलब जोड़। अंतर का मतलब घटाओ घटा दिए और योग का मतलब जोड़। तो योग का मतलब तो x प्लस y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब समीकरण एक दूसरे हल कर दीजिए ठीक है। अब देखिए एक दूसरे हल कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर 14 है। x प्लस वाई बराबर 20 है दोनों के। अब x और y का मान निकाल कर दोनों के गुणनफल गुना कर देंगे। गुणनफल पूछ रहा था से ध्यान दीजिए। कभी x को काटेंगे चाहे y को काटेंगे कोई के वो के काटते हैं तो एगो निकलता है। जैसे x को काटेंगे तो y निकलेगा y को काटेंगे तो x को निकलेगा। आपका मर्जी x और y को दोनों में से कोई के काट सकते हैं एगो के। अब देखिए समझिए x से काटेंगे तो यहाँ लिखेंगे किस लिए घटाने। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तब x इधरों प्लस में है इधरों प्लस में है तो x और x प्लस प्लस कभी नहीं कटेगा तो यह चेंज करेंगे। यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ माइनस कर देंगे यहाँ भी माइनस कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब y को काटेंगे तो यहाँ प्लस माइनस ही से दिया हुआ है तो प्लस माइनस कर जाएगा तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। चलिए अब y को काटते हैं। अब y के काट देते हैं। प्लस माइनस बिना चेंज कर ले कट गया तो यहाँ लिखेंगे। याद रखिएगा ये लाइन में लिख दीजिएगा जोड़ने पर।
मैंने एडिंग करने पर, इंग्लिश में बोलते हैं एडिंग। और देखिए अब यहाँ जोड़ रहा है, एक्स का मतलब 2x हो जाएगा। यहाँ एक कलम के कलम होता है 2 कलम, इसलिए x के यहाँ ये 1 छिपा हुआ है, x के लिए 1 छिपा हुआ है, एगो x तो क्या हो जाएगा 2 x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, 14 20 दोनों को जोड़िए, 4 की 4 यहाँ हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 34 के 34 इधर छोड़ देंगे, इधर गुना में तो इस साइड आके भागा में हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ कुछ नहीं गुना, तो यहाँ इधर जोड़ में रहता है तो इधर घटाव में, तो इधर गुना में है तो इधर कितना में हो, भागा में हो जाएगा। अब यहाँ एक आधियाँ काट दीजिए, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया 17 दूनी 34, x बराबर, तो x बराबर कितना निकला, x इक्वल टू 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ x का मान पुट करेंगे समीकरण 1 पर, यहाँ y के निकलता है तो y के रखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ये लाइन में, एक लाइन में लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में, चाहे 2 में भी कर सकते हैं, 1 में रखने पर यहाँ लिख दिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ऊपर से उतार देंगे यहाँ से। यहाँ कितना है, x माइनस वाई बराबर 14। देखिए x माइनस वाई बराबर इतना लिख दिए समीकरण 1 यहाँ लिख दिए। अब 1 का x का मान सीधे बैठावेंगे तो x के जगह पर कितना बैठावेंगे 17 बैठा देंगे। यहाँ 17 x का मान जो निकला जो माइनस अब y का निकलेगा। अभी देखिए इधर माइनस y बराबर 14 इधर छोड़ देंगे, 16 छोड़ दिए, अभी तरफ प्लस में तो इस साइड आके माइनस में, याद रखिएगा। इधर गुना में था तो भागा में हो गया, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, माइनस बाई रह गया। कोई अंक के बायां साइड चिन्ह होता है, इधर इधर है, इधर इस साइड है तो ये माइनस में चलिए अब घट जाएगा माइनस। और हम जानते हैं कि माइनस 17 ये 14 है, तो इसका माइनस ये 17 माइनस में ये 14 तो प्लस माइनस रहता है तो घटता है, चिन्ह होता है बड़ा अंक वाला। तो 17 ज़्यादा है 14 कम है, इसलिए इसका चिन्ह कौन सी है माइनस है, इसलिए माइनस पहले लिख देंगे। अब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 17 तो 3 यहाँ। अब देखिए 17 में से यहाँ 17 में से 14 घट जाएगा तो चिन्ह हमेशा बड़ा अंक वाला होता है, याद रखिएगा। प्लस माइनस रहता है तो घटता है, चिन्ह होता है बड़ा अंक वाला। तो इधर माइनस में ये प्लस में है, जैसे माइनस दो रहता है तो जुड़ जाता है, चिन्ह हो जाता है माइनस से। छोटा छोटा ये सब याद रखिए, कितना यहाँ गलती कर देते हैं। जैसे -2 प्लस 2 रहता है तो माइनस एक जगह तो -4 कर दिए, ऐसा +4 कर दिए तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इस तरह से ध्यान दीजिए तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर +3 हो गया। अभी x और y का मान निकल गया, x बराबर 17 अब y बराबर 3। अब दोनों का हमको पूछ रहा है यहाँ गुणनफल, प्रश्न में गुणनफल दोनों के गुना कर देंगे। गुणनफल x और y, गुणनफल क्या होगा तो x गुना y बराबर, अब देखिए x की जगह पर 17 और गुना 3, 17 51 आंसर हो गया गुणनफल जो वैल्यू निकला। अब यहाँ गुणनफल क्या होगा, अब देखिए गुणनफल क्या होगा। अब गुणनफल की जगह पर x इंटू वाई, तो x की जगह पर 17 गुना 3 17
ये कॉमन आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर दोहरा देते हैं। दो संख्याओं में अंतर, देखिए दो संख्याओं में अंतर इतना है 14 है तथा उनका योग 20 है। तो योग अंतर का मतलब घटाव कर दिए तो x माइनस वाई बराबर यहाँ लिख दिए 14, और योग का मतलब जोड़ तो x प्लस वाई बराबर यहाँ 20 कर दिए हैं। दोनों का जोड़ करा था योग, योग का मतलब जोड़ होता है। यहाँ देखिए योग, अब एक दूसरे हल कर दिए समीकरण पर, तो वाई को काट दिए तो ये x 2x हो गया बराबर 20। दोनों जोड़ दिए 34, 17 दूनी 17 से इधर गुना में 23 डाके भागा में तो 2 से कट गया, 17 दूनी 34। अब उसी तरह x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पुट कर दीजिए तो x माइनस वाई बराबर 14 यहाँ लिख दिए समीकरण 1। उसी तरह x के सीधे बैठा दिए, जितना मान निकलेगा यहाँ x बराबर कुछ भी निकले 12 14 कुछ भी निकलेगा जो बैठा देंगे। यहाँ x बराबर मान आया 14, यहाँ 14 बैठा दिए x के सीधे, माइनस वाई छोड़ दिए, वाई का मान निकालना है। अब यहाँ 14 ये पट्टी छोड़ दिए, अभी वाई माइनस वाई छोड़ दिए, यहाँ पर साइड लिया ये तो 14 के 14 भी छोड़ दिए, इधर प्लस में 17 है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर की पट्टी चेंज हो जाता है रखिएगा। तो ये प्लस इधर माइनस और माइनस 17 में से 14 घटेगा, प्लस माइनस रहता है तो घटता है। कितना छोटा क्लास के कहिएगा कि 14 में से 17 जाएगा तो कैसे घटेगा, इसलिए प्लस माइनस घटता है, चिन्ह होता है बड़ा अंक वाला। तो 17 में चिन्ह हो गया इसलिए माइनस, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 3।